हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से नए चैप्टर के अंदर। तो बच्चों आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड लेक्चर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की ओर। अब देखो, इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, तो आपको पहले 2 चैप्टर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाए। पहला चैप्टर 2 घंटे में कराया सिर्फ, दूसरा चैप्टर सिर्फ 3 घंटे में कराया है। और आपको 5 घंटे के अंदर 30 नंबर, बोर्ड में 30 नंबर क्या होने वाले हैं, कंफर्म होने। समझ में आ गया वाली बात? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज एंटरप्राइज मार्केटिंग। बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 मिलाकर 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 और 4 टोटल 6 तो चैप्टर ये है, ठीक है। ओके, अब मजे की बात बच्चों यहाँ पे बताऊं क्या है, काफी कुछ डिलीटेड है। आपको कंटेंट दिख रहे हैं बगल में? यस, काफी कुछ डिलीटेड है। अभी जो डिलीटेड है मैं आपको उसको रेड मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डिलीटेड है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, रेड मार्क कर दिया। और ये भी डिलीटेड है बच्चों, तो मैंने ये भी रेड मार्क। समझ में आया? तो ये टॉपिक्स अपने को पढ़ने ही नहीं है। और क्या पढ़ना है मैं उसको येलो हाईलाइट कर देता हूं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये 3 मेजर टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, बाकी कोई भी टॉपिक अपने को नहीं पढ़ने का। बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। उन्होंने कहा कि तुमको सब कुछ ऑलरेडी आता है, या बाद में पढ़ लेना, अभी तुमको हेडेक नहीं देने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। अब देखो ये हमारी बुक है, पेज नंबर 91 से स्टार्ट हो रहा है। 92 अपने को नहीं पढ़ने का, 93 भी अपने को नहीं पढ़ने का, 94 भी अपने को नहीं पढ़ने का, 95 भी नहीं पढ़ने का, ठीक है। 95 भी नहीं पढ़ने का। ये ना ये वाला टॉपिक, व्हाट इज द गोल ऑफ बिजनेस, बच्चों ये टॉपिक हमारे सिलेबस का ही नहीं है। बताया था ना, गोल सेटिंग वाला टॉपिक है ही नहीं। चलो आगे, अब आते हैं किस टॉपिक पर, अगले पेज पर आते हैं जरा। ये भी पेज अपने को नहीं पढ़ने का, अपने को पढ़ना है बिल्कुल इस पेज के लास्ट से। एक सेकंड, आज ये देख रहा है, ये लास्ट में एकदम आ गया ना, ये बी टॉपिक से पढ़ना है। पेज नंबर 97 से अपने को पढ़ने का है, ठीक है। ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब अपना जरा इसको स्टार्ट कर बच्चों। चैप्टर का नाम ही क्या है हमारे पास, एंटरप्राइज मार्केटिंग। यहाँ पे बेसिकली किस पे फोकस किया जा रहा है, मार्केटिंग पे फोकस किया जा रहा है। और मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से कस्टमर को हम खुश रखें, किस तरीके से कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं, उसकी क्या प्राइस रखें, कैसे उसको एडवर्टाइज करें, जिससे से ज्यादा हम क्या कर पाए, सेल कर पाए। ये बात समझ में आ गई? ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा पाए और अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़े। ये होता है बेसिकली मार्केटिंग। क्या, कस्टमर को ध्यान में रखो, कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कस्टमर बोले मजा आया, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेफिनेशन क्या है, देखिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, जिसके अंदर ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है। क्या ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है, कि वो अपने रिसोर्सेज को कंसंट्रेट करे, एक जगह पर लगाए। किस चीज पे लगाए, ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटीज में। वो मौके पर पैसा लगाए जिससे वो क्या कर सके, अपनी सेल को इंक्रीज कर सके, प्लस एक अच्छी एडवांटेज को, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को अचीव कर। क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसों को इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाए जिससे उनका सेल भी इंक्रीज हो जाए और कंपटीशन से वो आगे भी निकल। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे उन्होंने बात बोला है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में होना क्या क्या चाहिए। व्हाट डज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। तो देखो उन्होंने एक बहुत बाईसी बात बोली है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी है, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आपको बहुत लंबे टाइम तक का प्लान करना है, 1 साल 2 साल 3 साल तक का प्लान करना है। तो इसके अंदर आप वो सारी बेसिक एक्टिविटीज या सारी वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जो आपको अचीव करेंगी इस सिचुएशन से आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें किसके अंदर देते हैं, हम इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर देते हैं। क्या बोला मैंने, वो सारी बेसिक एक्टिविटीज या वो सारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जो आपको आपकी करंट सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करती है, कि आप आगे कैसे जा सकते हो, क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी सेल को इंक्रीज कर पाओ, वो किसके अंदर आता है, मार्केटिंग। तो देखो क्या दे रखा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड ऑल बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। क्या देता है, ऑल बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज द फील्ड ऑफ मार्केटिंग दैट डील with the analysis of strategic initial situation of a company। जो हमारी इनिशियल सिचुएशन है उसको एनालाइज करने में मदद करता है कि कैसे हम आज को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। अब देखो, अगर आप YouTube पे वीडियो डालो,
हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम, आपको 15 वीडियोस खुलकर आ जाए, आप उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी को आपने सेलेक्ट किया है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट नहीं है। आप सबको देखते हो, 2-4 वीडियो देखते हो ना, हाउ टू स्कोर 95 इन बोर्ड एग्जाम, उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है आप वो चुनते हो, करते हो ना। तो वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाती है, फॉर्मुलेट करती है, उसके बाद क्या करती है, उनको इवेल्युएट करती है कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार, और लास्ट में क्या करती है, उनको सेलेक्ट करती है, जो सेलेक्ट करती है जिससे वो क्या कर पाए, अपने गोल्स को अचीव कर पाए, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, मतलब अपनी सेल्स को बढ़ा। समझ में आई वाली बात? ओके। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी अलग-अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसमें एक मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स। और बच्चों यही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। तो ये मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक आप एक जगह और पढ़ने वाले हो, कहां पर, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग में। इस चैप्टर का नाम भी क्या है, एंटरप्राइज मार्केटिंग, और उस चैप्टर का नाम भी क्या है, मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज से क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11। उसके अंदर बता रखा है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए जो फैक्टर्स यूज करोगे, जो टूल्स आप यूज करोगे, जो रास्ते आप यूज करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। क्या बोला मैंने, जो चीज आपको अचीव करनी है, आपको सेल इंक्रीज करनी है, आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, आपको कस्टमर खुश करना है, वो चीज करने के लिए आप जो भी चीज को यूज करोगे, वो सब क्या है, मार्केटिंग मिक्स। तो वो क्या देते हैं, मार्केटिंग रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स ऑन द वेरिएबल which the marketing mixes in order to interact with the particular market। मतलब सिंपल वर्ड्स में पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करने के लिए जो भी टूल, जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी चीजें आप यूज करोगे, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। और मेजरली मार्केटिंग मिक्स हमारे पास 4 तरीके की होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सिंपल वर्ड में बोलूं, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या गुड होगा, क्या सर्विस होगी जो कस्टमर को देना चाहते हो। दूसरी चीज ये, कौन से प्राइस पर आप उसको दोगे, प्राइस डिसाइड कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट। तीसरा प्लेस, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा क्या, कैसे। और लास्ट प्रमोशन, कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी कैसे होगी, आप कैसे एडवर्टाइज करोगे इस चीज को, कैसे प्रमोट करोगे इस चीज के बारे में। तो ये 4 पीस होते हैं किसके, मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इससे में पूरा चैप्टर खत्म है, ये वाला भी और क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 भी। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स की एक दो डेफिनेशन और दे रखी है, किसने दे रखी है, डब्ल्यू जे शेंटन ने दे रखी है, और किसने दे रखी है, फिलिप कॉटलर जी ने दे रखी है। तो दोनों डेफिनेशन में कोई भी एक डेफिनेशन देख लेना, याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा। अब देखो, यहां पर उन्होंने बोला है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कौन कौन सी हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अच्छा, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे पैकेजिंग, पोजिशनिंग, पीपल, लेकिन अपने को वो चीज ध्यान में रखने का, तो क्या ध्यान रखा है, 4 पीस पे ही ध्यान देने का है। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों पहला पी, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में पहला हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, प्रोडक्ट। उसके बाद हम करेंगे प्राइस, उसके बाद हम करेंगे प्लेस, उसके बाद हम करेंगे प्रमोशन। इसी सीक्वेंस में चलेंगे। हाँ जी सर, प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट होता है कोई भी गुड या कोई भी सर्विस जिसको हम बेचते हैं। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट क्या आता है, कोई भी गुड होता है, कोई भी सर्विस होती है जिसको हम बेचते हैं। ये पेन क्या है, ये प्रोडक्ट है, इसको बेचा जाएगा। ये मोबाइल क्या है, इसको प्रोडक्ट है, बेचा जाएगा। लैपटॉप क्या है, इसे बेचा जाएगा। कैमरा क्या है, इसको बेचा जाएगा। तो गुड क्या है या प्रोडक्ट क्या है, जो उसको बेचा जाता है, कस्टमर को खुश किया जाता है। और कम से कम वो काम, जिस काम के लिए उसको बनाया गया, वो तो फुलफिल करे। अभी मैंने पेन को बेच रहा हूँ, तो पेन लिखने के लिए काम आता है। अगर ये पेन ना लिखा जाए, भले ही पेन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, भले ही पेन कितना स्मूथ क्यों ना, अगर लिखे नहीं जा रहा है इससे, तो क्या पेन बिकेगा, नहीं बिकेगा। भले मैं उसको कितना सस्ता बेचूं, भले कस्टमर के घर पे मैं खुद देने जाऊं, तुम्हें कोई बात बताओ, क्या कस्टमर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए, तभी अदर चीजें इस पे काम करेंगी। समझ में आ गया, प्रोडक्ट में जान नहीं है तो कितनी भी अच्छी प्रमोशन कर लो, नहीं बिक पाएगा। क्लियर, तो वही बात लिखी हुई है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो आइटम जो एक्चुअल में क्या करा जाता है, बेचा जाता है। और प्रोडक्ट कम से कम वो चीज तो डिलीवर करे जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। अदरवाइज आप चाहे प्राइस सस्ती कर लो, बढ़िया कर लो, प्लेस बढ़िया कर लो, प्रमोशन बढ़िया कर लो, वो काम नहीं करेंगे। समझ में आया, वही बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ओके, सवाल आता है, सब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्ट बनाते समय, प्रोडक्ट डिजाइन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखते हैं। पहला, कस्टमर को वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए, या कस्टमर को उस प्रोडक्ट से क्या चाहिए। दूसरा, कौन सी नीड्स है जो उनकी वो सेटिस्फाई करेगा।
वो प्रोडक्ट कस्टमर से खुश क्यों होगा, वो चीज। दूसरी चीज है, क्या कस्टमर के पास वो सारे फीचर्स हैं, या उस प्रोडक्ट में वो सारे फीचर जो कस्टमर की जरूरत को पूरा कर पाएंगे। इसमें दो बातें और ध्यान में रखते हैं, क्या कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया, या कुछ ऐसा फीचर तो नहीं है जो कस्टमर यूज ही नहीं करेगा, वो तो फालतू में डाल रखा है हमने। समझ में आई चीज, यही बातें भी ध्यान रखो। तीसरा, कस्टमर कैसे उसको यूज करेगा और कहां उसे यूज करेगा। चौथा सवाल, वो प्रोडक्ट लगेगा कैसे, कस्टमर को अच्छा लगेगा कि नहीं, कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो किस साइज का होगा, किस कलर का होगा, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, तो ब्रांड कैसे करेंगे, और बाकी कॉम्पिटिटर से वो प्रोडक्ट अलग कैसे दिखेगा। ये सारी बातें इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया चीज, ओके। आगे क्या दे रखा है, आगे बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, दैट इज ब्रांडिंग। प्रोडक्ट जो मिक्स है ना, इसका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ब्रांडिंग। अब बच्चों ब्रांडिंग क्या होती है जरा सुनो। हाँ जी, खाना खाने गए, अगर आपको पिज्जा खाना हो तो क्या दिमाग में आता है, सर आपके दिमाग में आता होगा मैकडोनल्ड, आप सॉरी आपके दिमाग में क्या आता होगा, पिज्जा हट, आपके दिमाग में क्या आता होगा, ये क्या है वो हमारा पिज्जा हट और डोमिनोज, याद है दिमाग में, ओके। अगर आपको बर्गर खाना हो, क्या दिमाग में आता है, मैकडोनल्ड, बर्गर के, आता है नहीं दिमाग में आता है। तो बच्चों जो शब्द आपको किसी चीज से आपको कोई चीज याद आती है, तो वो उसका ब्रांड कहलाता है। समझ में आई चीज। अच्छा, अगर फोन की बात करूं तो दिमाग में क्या आता है, एप्पल आता है दिमाग में, सैमसंग आता है, एमआई आता है, सोनी आता है, वो ओप्पो आता है, वो आता है वीवो आता है ना दिमाग में। तो ये क्या है, ब्रांड है, जिससे आप वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, या प्रोडक्ट से उस ब्रांड को आइडेंटिफाई। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है, कोई कस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं किसी के लिए, जिससे उसका उसका ध्यान पे जाए, उसको वो एक्वायर करे, खरीदे और उसको वो यूज करे। ये बात समझ में, चाहे वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, इन सब चीजों को हम बेच सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। समझ में आया ना, हाँ। अब एक सवाल आता है सर, प्रोडक्ट का अपने को पता लग गया, या तो कोई टेंजिबल चीज होगी या कोई इंटेंजिबल चीज होगी जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कुछ बातें जो अपने को पता हो, क्या, कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा, क्या कस्टमर का क्या मोटिव है उसको प्रोडक्ट को खरीदने। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो आपके उसका पीछे मोटिव क्या है, क्या आपको सिर्फ फोन पे बात करने के लिए, एक कॉल घुमाने के लिए, क्या एप्पल के फोन की जरूरत है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत है, क्या मोटिव क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे का। और दूसरी चीज ये, क्या वो खरीदने के बाद कस्टमर क्या रियली सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है, और दूसरी चीज ये, क्या खरीदने के बाद उसका वो जो मेन मोटिव है, जो उसकी नीड्स है, वो क्या सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। अब देखो एक चीज होता है, अगर मैं बात करूं फोन की, तो फोन का मेन पर्पस क्या है, तो फोन का मेन पर्पस है फोन पर बात करना या मैसेज करना, मेन पर्पस क्या है, यही है कि नहीं है ये। लेकिन अब क्या है, अब आप फोन क्यों खरीदते हो, सर आप फोन इसलिए भी खरीदते हैं, कॉलिंग भी हो जाए, मैसेजिंग भी हो जाए, फोटोज भी बन जाए, वीडियो भी बन जाए, सब कुछ हो जाए, होता है कि नहीं होता। तो बिजनेस भी फोन से ही चल रहा है। तो पहले अगर हम फोन को सिर्फ फोन की तरह बेचेंगे ना, तो कोई नहीं खरीदेगा। हम एक नया फोन लेकर आए, कोई भी नहीं खरीदेगा उसको। समझ में आ रही चीज। लेकिन अपने को अगर उसको बेचे कि हम आईफोन बेच रहे हैं, हम सैमसंग का S23 अल्ट्रा बेच रहे हैं, समझ में आ रही चीज, तो एक ब्रांड नेम बन जाता है, एक अलग सी फील आती है जो बाकी प्रोडक्ट से उसको अलग कर देती है। समझ में आया ना, तो वही बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। नॉर्मली प्रोडक्ट क्या करता है, जेनेरिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। जेनेरिक का मतलब जिस पर्पस के लिए उसका इन्वेंशन हुआ था, फोन का इन्वेंशन क्यों हुआ था, बात करने। फ्रिज का इन्वेंशन क्यों हुआ था, चीजों को ठंडा करके रखने, प्रिजर्व करके रखने की। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर यही चीज को हम जेनेरिक नेम से बेचें, जेनेरिक चीज को जेनेरिक नेम से बेचे, मतलब मैं इसको फोन आईफोन ना बोलो, फोन बोलो, हमने फोन लेकर आए, बाइक बोलो, फील नहीं आएगी, इसलिए इसका नाम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे अगर मैं बोलूं वो बाइक से आया, उसकी जगह मैं बोलूं वो बुलेट से आया, फील आती नहीं आती। वो मेरा फोन पड़ा होगा ला दियो, मेरा आईफोन पड़ा होगा वो ला दियो, है ना। वो मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो, मेरी बीएमडब्ल्यू खड़ी है वहां, तो ब्रांड नेम जो नाम दिया वो क्यों दिया, कार तो वही है, 4 पहिए की गाड़ी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, इसका नाम बीएमडब्ल्यू रख देना, उसका नाम ऑडी रख देना, उसका नाम मर्सिडीज रख देना, उसका नाम क्रेटा रख देना, फॉर्च्यूनर रख देना, अलग करता है बाकी बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, नीचे एक लाइन दे रखी है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्यों हम जेनेरिक नेम यूज नहीं करते, क्यों हम एक अलग सा ब्रांड नेम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे देता है, इफ
product was sold by generic names, it would be very difficult for the marketer to distinguish their product from that of competitors. अगर हम जेनरिक प्रोडक्ट से ही नाम से बेचे तो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बोलूं फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर एक अलग प्रोडक्ट है। मैं बोलूं टाटा टीआईगो तो एक अलग चीज। मैं बोलूं टाटा की कार, ठीक है ना, Hyundai की कार, क्या पता लग रहा है कौन सी कार क्या सी है? नहीं है। तो बस जेनरिक नेम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मैं बोलूं एक फॉर्च्यूनर एक क्रेटा है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केटर क्या कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को अपना एक नाम दे देते हैं, उस नाम को ही हम क्या बोल देते हैं, उस प्रोडक्ट का ब्रांड, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो कस्टमर के सामने आपका जो प्रोडक्ट है बाकी कॉम्पिटिटर से डिस्टिंग्विश अलग करके रख देता है। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, ब्रांडिंग आपका क्या है, एक डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी है। मतलब आपके प्रोडक्ट को बाकी के प्रोडक्ट से अलग बनाने की एक स्ट्रेटेजी। ये चीज क्लियर हो गया? पक्का? ओके। अब देखो, ब्रांडिंग के अंदर हम बेसिकली किस चीज पे ध्यान देते हैं? ब्रांडिंग पे ध्यान देते हैं, लोगो पर ध्यान देते हैं, टैगलाइन पे ध्यान देते हैं, लेबलिंग पे ध्यान देते हैं और पैकेजिंग पे। आओ जरा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ब्रांडिंग होती क्या है? अभी तक तो हम एग्जांपल से बात कर रहे थे। लोगो का मतलब क्या होता है, टैगलाइन का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है और लेबलिंग का मतलब क्या होता है। आओ जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रांडिंग एज अ कॉन्सेप्ट देखो, पहले के जमाने में अगर एक बात बताओ, एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहले के जमाने में ब्रांड नाम की कोई चीज नहीं होती थी, ठीक है। तो मान के चलो एक एग्जाम जो उन्होंने एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहले के जमाने में जब किसान, बहुत सारे किसान क्या करते थे, खेतों में जाते थे, अपने जानवर छोड़ देते थे, वो चरते रहते थे। लेकिन बाद में अगर कोई किसान कहे ये तो मेरा जानवर है, कोई किसान दूसरा किसान बोले नहीं ये तो मेरा जानवर है, तो यहाँ पर उनके बीच में कंफ्यूजन आ गया कि कौन किसका जानवर है। तो वो क्या करते थे, उन जानवरों के ऊपर कोई मार्क लगा देते थे, ये वाला मार्क है तो ये मेरा जानवर है, वो वाला मार्क है तो आपका जानवर। तो वो क्या कर रहे थे, मार्क लगा के अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर रहे थे, अपने जानवर को दूसरे जानवर से अलग कर रहे थे। नॉर्मली वो किससे करते थे, यूजिंग अ बर्निंग ऑन हॉट आयरन, मतलब क्या था, लोहे को गर्म कर देते थे, उस पर एक निशान होता था और वो जानवर की स्किन पे लगा देते थे। दर्दनाक काम है लेकिन अलग करने के लिए वो ये काम करते थे, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क करते थे। सिमिलरली ये चीज ब्रांडिंग के तौर पर बनकर आ गई, बस आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करना। तो ब्रांडिंग सिंपल वर्ड्स में बताऊं क्या है, एक कोई भी नाम प्रोडक्ट का, कोई भी टर्म, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजाइन या इनका कॉम्बिनेशन तो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे और आपके प्रोडक्ट को बाकी के कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी नाम, कोई भी नेम, कोई भी साइन, कोई भी सिंबल जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करे और आप दूसरे कॉम्पिटिटर आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांड बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी वेरी गुड। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डिटर्जेंट पाउडर तो सबको पता है, लेकिन मैं बात करूं निरमा अलग है, सर्फ एक्सेल अलग है, एरियल अलग है। ये बात समझ, जैसे सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल है ना, तो सर्फ एक्सेल क्या है, सर्फ एक्सेल एक ब्रांड नेम है जिससे आपको कंफर्म हो जाता है। सर्फ एक्सेल में होता है वो डॉट, वो पानी बूंद फैली हुई दिखाई देती है ना। निरमा में वो एक लड़की होती है जो व्हाइट कपड़े पहन के, फ्रॉक पहन के डांस कर रही होती है, तो वो क्या है, वो ब्रांड है, जैसे आपको कंफर्म हो जाता है ये चीज। जैसे BMW क्या है, एक ब्रांड नेम। ऑडी क्या है, ब्रांड नेम है। और ये छल्ले क्या है, वो भी उनका ब्रांड है, जैसे अपने को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया चीज? अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, सैमसंग हो गया है, वीडियोकॉन हो गया, एलजी हो गया, ये सारे के एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों। ये जेनेरिक नेम है उसके, जैसे फोन, पेन, कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मिल्क प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, और ये उनके ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या आपको अलग करता है। क्लियर हो गया? ओके। अब ब्रांडिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें, तो बच्चों सबसे पहले आती है डेफिनेशन ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रांडिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस, क्या बोला मैंने, ब्रांडिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस, वो टूल, वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कोई नाम, कोई सिंबल, कोई साइन देते हैं, कोई जो आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। क्लियर? ओके। अब बच्चों ब्रांड से रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। पहला है ब्रांड नेम, दूसरा है ब्रांड मार्क, तीसरा हमारे पास ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम का मतलब क्या है, जो चीज आप बोलकर पुकार सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम। क्या बोला मैंने, जो भी चीज आप बोलकर पुकार सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम। जैसे कि एप्पल, जैसे कि MI, जैसे कि टाटा, जैसे कि Hyundai,
जैसे कि आपका i20, जैसे कि विंडोज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आपका iOS। समझ में आ रही चीज? तो ये क्या ब्रांड मार्क, तो ब्रांड मार्क का मतलब क्या है, वो चीज, ब्रांड का वो हिस्सा जिसको वोकलाइज मतलब जिसको बोला जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रांड नेम बोलते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, मर्सिडीज, वुडलैंड, एशियन पेंट्स, ये सब दे रहा है। ब्रांड मार्क का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको हम बोल तो नहीं सकते लेकिन देख के पहचान सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का। क्या बोला मैंने? ब्रांड नेम का मतलब है जो चीज बोलकर पुकारी जा सकती है। ब्रांड मार्क का मतलब है जिसको देख के पहचाना जा सकता है, जिसका हमको नाम नहीं पता होता, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम। जैसे अमूल की वो छोटी सी लड़की है, आती है ना वो स्लाइस खाती है, अखबारों में ऐड आती है उसकी, ऐड आती है, वो चीज। अच्छा, मैकडोनल्ड गए हो, वो एक वो जोकर सा बैठा होता है, उसके साथ फोटो खिंचवाई है, उसका नाम पता है? नहीं पता, तो वो क्या है? उसको देख के क्या पहचान में आता है, अरे ये तो मैकडोनल्ड का है, आया ना। महाराजा जी, कभी आपने एयर इंडिया की एड देखी, उसमें महाराजा जी आते हैं, तो वो क्या हमारे पास ब्रांड मार्क, जिसको आपको नाम नहीं पता लेकिन देख के आप पहचान सकते हो कि ये किसके बारे में हो रहा है, उसके बारे में। क्लियर हो गया चीज? जैसे ऑडी का सिंबल है गोल सर्कल, है ना। मर्सिडीज का साइन है वो ट्रायंगल सा, ठीक है ना, ऐसे ये एरो जो है वो चीज। तो ये क्या ब्रांड मार्क है, जिसको नाम तो नहीं पता आपको लेकिन आप उसको देख के पहचान सकते हो, अच्छा ये इसका। क्लियर? और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडमार्क का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ट्रेडमार्क का मतलब बच्चों होता है हमारे पास वो चीज, ब्रांड का वो हिस्सा जिसको हमने लीगल प्रोटेक्ट कर दिया है। अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज। तब ये ब्रांड का वो हिस्सा जो कोई और यूज नहीं कर पाएगा, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हमने लीगल प्रोटेक्शन दिलवा दी है, तो उस वर्ड को हम यूज कर देते हैं ट्रेडमार्क। और उसके आगे हम छोटा-छोटा टीएम लिख देते हैं। कभी देखना, नोटिस करना, कोई नाम लिखा होगा उसके ऊपर लिखा होगा छोटा-सा टीएम लिखा होता है। तो वो क्या है, ट्रेडमार्क है, मतलब आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो वो देखा है। अ ट्रेडमार्क इज एसेंशियली अ लीगल टर्म प्रोटेक्टिंग सेलर्स एक्सक्लूसिव राइट टू यूज ब्रांड नेम और ब्रांड नाम, मतलब आप उसको आपके अलावा कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके। अगला बच्चों हमारे पास टॉपिक आ रहा है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड। ब्रांडिंग वाला टॉपिक मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। गुड गुड एक ब्रांड का नेम कैसा होना चाहिए जो अलग अलग चीजें बताए, उन्होंने कुछ फीचर्स दे रखे हैं। जैसे ब्रांड नेम एक छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना। जैसे अपना चैनल का नाम ले लो, हेडमास्टर, छोटा है, सिंपल है, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर, इजी है। जैसे स्विफ्ट, इजी है। जैसे विंडोज, इजी, आपको इजीली पता है ना नाम। जैसे ज़ारा हो गया, ठीक है ना, ब्लैकबेरी हो गया, ये पीटर इंग्लैंड हो गया, ये क्या है, सिंपल नाम है, इजी टू प्रोनाउंस। अच्छा, नोटिसेबल हो, अलग से नोटिस हो जाए, इजी हो और इजी टू रिकॉग्नाइज, आराम से पहचान पाओ और अच्छा आसानी से उसको याद भी करो। इसके अलावा प्लीजिंग होना चाहिए, इंप्रेसिव व्हेन अटर्ड। इंप्रेसिव व्हेन अटर्ड मतलब जब आप उसको बोलो तो आपको बोलने में क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए फीलिंग आ रही है। जैसे आईफोन, चाइना का मोबाइल है, समझ में आ रही चीज। जैसे गुंडे का नाम क्या है, मान लो गुंडे का नाम क्या है, राजेश पंडित, बोलने में अच्छा लग रहा है ना, क्या गुंडे का नाम क्या है, राजेश पंडित। अच्छा, दूसरा नाम, गुंडे का नाम क्या है, गोपी, गुंडे का नाम क्या है, गोपी, अच्छा लगा बोलने में, नहीं लगा, तो गुंडे का ब्रांड नेम बन सकता है नहीं, गुंडे का नाम क्या होना, राजेश पंडित। फीलिंग आ रही है ना, तो वही लगना चाहिए बोलते समय कि अच्छा चीज आ रही है। अच्छा, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए, कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए। आपको पता है बच्चों, रिसेंटली मिंत्रा जो आपकी फैशन वेबसाइट है, उन्होंने अपना लोगो चेंज किया। क्यों चेंज किया था? क्योंकि कुछ लोगों को, खासकर विमेन को, वो जो आइकन है वो वल्गर लगा, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दायर करी और वो जजमेंट भी फेवर में आ गया और मिंत्रा ने अपने लोगो चेंज, ठीक है, वल्गर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसानी से आप उसको पैकेजिंग में लगा सको, लेबलिंग में लगा सको, उसको एडवर्टाइजमेंट में लगा सको, वो होना चाहिए। ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट से वो लिंक होना चाहिए, मतलब ये चीज अगर मैं इस पेन का नाम रख दूं हाजमोला पेन, अजीब सा लगेगा नहीं लगेगा, बताओ, हाजमोला पेन अजीब है ना कि नहीं? मतलब वो आपका नाम प्रोडक्ट से क्या हो जाए, लिंक हो जाए, ठीक है, और आपको वो आई कैचिंग ना हो, लगना चाहिए कुछ बढ़िया लिखा, ठीक है। इसके अलावा कॉपी नहीं होना चाहिए, आप उसको इजीली रजिस्टर करा पाओ, ठीक है? ये हमारे ब्रांड नेम की कोई भी क्वालिटी होनी। ये सेम टॉपिक आपको बिजनेस स्टडीज में मिलेगा, ठीक है, ओके। अब आज का लास्ट टॉपिक, ब्रांड नेम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, या ये कह लो ब्रांड नेम अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम क्या होते हैं, ठीक है, वो बारे में बात करें।
तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है, पहली बात ब्रांड नेम क्यों दे रहे हो, सिंपली इसलिए दे रहे हो जिससे कि आप कस्टमर की नजर में उसको अटेंशन दिला पाओ, पब्लिक की नजर में उसको क्या दे पाओ, अटेंशन दे पाओ, ठीक है, जिसके तुम ये भी बता पाए कि हम इस प्रोडक्ट के थ्रू क्या बेचना चाहते हैं ना। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ब्रांड स्ट्रेटेजी होती है जो आपको डिफरेंशिएट करती है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है कि। अब देखो, एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल ब्रांड नेम, मतलब ये हर प्रोडक्ट का अपना एक अलग ही ब्रांड नेम, कार्स का होता है, कार्स में हम हर एक जो अलग कार को अलग नाम देते हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ठीक है ना। अब ऑडी में भी क्या होता है, ऑडी ए6, ऑडी जे, ऑडी वो, ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू में अलग अलग क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ह्यूंडई की कार्स है, ह्यूंडई i10, ह्यूंडई की आपकी वर्ना, ह्यूंडई की i20, ह्यूंडई की क्रेटा, ह्यूंडई की वेन्यू। तो हर एक कार का वो अलग अलग नाम दे रहे हैं और उस अलग अलग नाम से उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, here entrepreneur choose this name for each of its offering, that every product is promoted on the basis of separate brand। जैसे अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो वो क्या करता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग नाम से यूज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं उसकी सोप्स की बात करूं, तो एक लाइफ बॉय, एक लेलेर आ जाता है, एक लक्स आ जाता है, संतूर आ जाता है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला हमारे पास आता है बच्चों फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है कि आपने कॉमन नेम रखा है जो सब प्रोडक्ट को क्या कर दिया, अप्लाई कर, क्या बोला मैंने, एक नाम है जिसको आप सब सारे प्रोडक्ट में उसको यूज कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ब्रांड नेम। इसी चीज को हम बच्चों अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको हम, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला आपने देखा है, खोल दो तो आपको बारिश से बचाता है और आपके नीचे एक दो जने और आ सकते हैं। तो वैसे ही एक ब्रांड नेम के अंदर तीन चार प्रोडक्ट आ गए, सारे प्रोडक्ट आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ब्रांड नेम या फिर अम्ब्रेला ब्रांड नेम। मतलब वही देखा है, entrepreneur can opt a common or useful family name for several products। ध्यान रखना, ये चीज क्लियर हो गया। कंपनी का नाम भी यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा है पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स के आपके शैम्पूज भी आते हैं, पाउडर भी आता है, कोल्ड क्रीम भी आता है, सोप भी आता है। मैगी के आपके नूडल्स भी आते हैं, सॉस भी आते हैं, मसाला भी आता है। अमूल के आपका आइसक्रीम भी आते हैं, मिल्क भी आता है, घी भी आता है, चॉकलेट भी आता है। तो ये क्या है, अमूल, अमूल की चॉकलेट, अमूल का दही, अमूल की आइसक्रीम, अमूल का घी, समझ में आ रही चीज, ओके। तीसरा हमारे पास आता है बच्चों कॉर्पोरेट नेम्स। कॉर्पोरेट नेम का मतलब क्या है, जब हम प्रोडक्ट को कॉर्पोरेट के नेम, कंपनी के नेम से, कंपनी के लोगों के संग उसको ज्वाइन करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट ब्रांड नेम। जैसे टाटा का हो गया, टाटा नमक, टाटा ऑटोमोबाइल्स, है ना। ट्रक पे लिखा होता है टाटा, उस पे लिखा होता है टाटा नमक, समझ में आ रही चीज। तो वो क्या है, कंपनी के नाम से जो हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड। क्लियर। और बच्चों आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है अल्फा न्यूमेरिक ब्रांड नेम। अल्फा न्यूमेरिक ब्रांड नेम का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, अल्फाबेट्स का और न्यूमेरिक फिगर्स का। ये बेसिकली प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो उस प्रोडक्ट में ऐसा खास क्या है। बच्चों एक बार एग्जाम में एक नंबर में सवाल आ चुका है, अल्फा न्यूमेरिक नेम्स जो होते हैं वो किस सिग्निफाई करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सिग्निफाई करते हैं। तो बेसिक बच्चों इसके अंदर ये बोला गया है कि वो अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है लिव 52, बच्चों ये हिमालय की कुछ मेडिसिन आती है ना। इसके अलावा i10, i20, अब मैं बात करूं विंडोज 8, विंडोज 10, आईफोन 10, आईफोन 15, ये क्या है, 15th वर्जन ऑफ आईफोन है। विंडोज 8, विंडोज 11, ये क्या है, विंडोज के वर्जन है। आप में ऐप में अपडेट नहीं आता 2.50.10.12, ये क्या है, अपडेट नंबर है। तो ये आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि हाँ ये अगला सीरीज आ गई है इसके अंदर। क्लियर हो गया। और वही बात उन्होंने आगे दे रखा है, कोई आपके ब्रांड नेम को कॉपी ना कर ले तो आप इसको क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो, लीगली प्रोटेक्ट करा लो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास के अंदर, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। टिल देन आपको मिलता है अगली क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।